नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बैंडविड्थ ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सर्किट पैरामीटर के टर्म्स में करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि सर्किट पैरामीटर के टर्म्स में हम यहाँ पे करेंगे। पिछला जो डेरिवेशन ऑलरेडी जो हम लोगों ने किया हुआ है बैंडविड्थ का, अब मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिला था वो FR अपॉन Q यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में मिला था। यहाँ हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो सर्किट पैरामीटर यानी कि R, L और C के टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको पता है कि RLC सीरीज सर्किट में I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन Z, और Z की वैल्यू होती है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब जो पिछले डेरिवेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने किया था कि इस तरीके के डायग्राम बनाया था रेजोनेंस कर्व, और यहाँ पे देखा था कि जब IR अपॉन √2 होता है तो उस समय हम इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। F1 और F2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो उस समय जो रेजोनेंस करंट जो करंट होती है वो होती है IR अपॉन √2, इसलिए लिखा गया है I इज इक्वल टू IR बाई √2। अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप इसको पहले जरूर जाके देखें। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, V अपॉन R अंडर रूट 2। फिर इसके बाद जो है आप देखें दोनों इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर देंगे, और जब इक्वल करेंगे तो V से V क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट हटाया गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि XL और XC की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। XL इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, ओमेगा एल, और XC इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन ओमेगा सी। तो वही यहाँ पे वैल्यूज रखी गई हैं XL और XC की। तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस R। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया है, यानी कि XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस माइनस R। वो कब होगा, जब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होगी उस समय। अब हमको पता है कि जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 की बात करते हैं, उस समय जो है हमारा जो रेंज होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी रेजोनेंस कर्व में भी ये डिस्कस किया था कि जो F1 होता है वो किस रेंज में होता है, XC ग्रेटर देन XL वाली रेंज में होता है, और जो F2 होता है वो किस रेंज में होता है, आपका XL ग्रेटर देन XC वाले रेंज, यानी कि इस रेंज में, यहाँ वाले रेंज में होता है। ठीक है, तो आपको ये अगर ये नहीं देखा है तो आप जो है, मैं रेजोनेंस कर्व का भी वीडियो डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको रेजोनेंस कर्व को देख सकते हैं। तो अभी देखें तो जब ओमेगा 1 की बात कर रहे हैं तो वो आपका F1 जो है XC ग्रेटर देन XL वाले रेंज में है, तो इसलिए यहाँ पर लिया गया है X, यहाँ पे जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है वो XL माइनस XC लिखा गया, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया माइनस R, क्योंकि छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे लिखा भी है सिंस XC इज ग्रेटर देन XL। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको ऐसे मिल जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं हमको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमें ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ओमेगा 1 के दो रूट्स मिल रहे हैं, तो दो रूट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए अगेन हमको यहाँ पे क्या होगा, कोई एक ही रूट जो है लेना है। तो एक ही रूट लेना है तो हमको उसके लिए यहाँ पर फिर से रेजोनेंस कर्व का सहारा लेना पड़ेगा, और हम देखें तो यहाँ पर एक F1 होता है और दूसरा क्या होता है आपका F2। ये आपका F1 और ये क्या होता है, आपका F2 होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है F1 और F2 दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो हमें ऐसा कोई चूज करना पड़ेगा सिंबल प्लस या माइनस में से, जिससे कि रिजल्ट ओमेगा 1 का जो रिजल्ट है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि हम ऐसा सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, उसको समझने के लिए यहाँ पे वैल्यूज तो कुछ नहीं दी हैं, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो माइनस R अपॉन 2L लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। अंडर रूट में देखिए तो R अपॉन 2L का होल स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन एल से, यानी कि कुछ R अपॉन 2L में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। अगर ये वैल्यू 1 अपॉन एल सी की वैल्यू सपोज कर लें कि ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब भी ये इस अंडर रूट की वैल्यू कितनी होगी, R अपॉन 2L के बराबर होगी, क्योंकि स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है। यानी कि अगर इसमें ये वैल्यू इतनी ऐड हो रही है तो डेफिनेटली जो है ये पूरी वैल्यू जो है वो R अपॉन 2L से बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो जब अगर आप पॉजिटिव साइन चूज करेंगे
तो पॉजिटिव साइन चूज करेंगे तो r/12 यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और जो कि हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चूज किया। लेकिन अगर हम नेगेटिव चूज करें तब क्या होगा, तो नेगेटिव चूज करेंगे तो उस समय क्या होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव चूज नहीं करेंगे। तो इसलिए लिखा है कि सिंस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पॉजिटिव, सो हमने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव साइन को चूज कर लिया। अब यही पूरा प्रोसेस जो है हम रिपीट करेंगे ω2 के लिए। तो देखिए XL - XC इज इक्वल टू, अब इस रेंज में यानी कि F2 वाले रेंज में क्या होता है, XL की वैल्यू बड़ी होती है। तो XL की वैल्यू जब बड़ी होती है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6XL इज ग्रेटर देन XC। यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ देखें, फिर से आप एलसीएम लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और अगेन जैसे हमको यहाँ ω1 का रिजल्ट मिला था वैसे ही हमको यहाँ ω2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, जो कि -b + -√b² - 4ac/2a से। अब यहाँ पे हमको देखना अगेन कि यहाँ कौन सा चूज करें, प्लस करें या माइनस करें। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि ये वाला जो पूरा टर्म है वो r/12 से बड़ा होगा ना, ये वाला पूरा टर्म जो है r/12 से बड़ा होने वाला है। तो डेफिनेटली आप जब पॉजिटिव साइन चूज करेंगे तभी रिजल्ट जो है हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव साइन चूज करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाली चीज़ें जो है बड़ी है तो रिजल्ट जो है नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि आपका अगर हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हमारा हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, F2 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हमको क्या चूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन ही चूज करेंगे, तभी रिजल्ट हमारा ω2 का पॉजिटिव आएगा। तो अब उसको चूज किया गया है, तो हम यहाँ पे देखें ω2 की वैल्यू लिख दिया है। अब यहाँ पे हमको पता है कि डेल्टा F यानी कि बैंडविड्थ क्या होता है, F2 - F1। F2 - F1 का मतलब ω2 - ω1/2π, यानी कि ऐसे हम समझ सकते हैं कि ω2 - ω1 यानी कि 2π F1 - 2π F2/2π करेंगे तो 2π से 2π कट जाएगा, और F2 - F1 की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे ω2 - ω1/2π किया गया। जब ऐसा हम कर रहे हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगी r/2πL। तो इस तरीके से जो है यहाँ जो रिजल्ट है वो बैंडविड्थ जो आया है हमको, ये पैरामीटर के टर्म्स में R और L के टर्म्स में, इसलिए ऊपर हेडिंग लिखी गई थी बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ सर्किट पैरामीटर्स। अब यहाँ इस डेरिवेशन और जो पिछला डेरिवेशन हम लोगों ने बैंडविड्थ का किया था, जिसमें हमें बैंडविड्थ डेल्टा F की वैल्यू जो है FR/Q मिला था, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वहाँ अगर आप उस डेरिवेशन को देखेंगे तो वहाँ पर हमको जो है अगेन हर जगह जहाँ पे भी हमको स्टेप्स मिल रहे थे वहाँ F2 - F1 F2 - F1 ही आ रहा था। लेकिन इस डेरिवेशन में क्या है, हमको F2 और F1 दोनों अलग अलग मिल रहा है, यानी कि ω1 की वैल्यू भी अलग मिली है और ω2 की वैल्यू भी हमको अलग से मिली है। तो यहाँ पर हमको ये फायदा है, यानी कि अगर आपको कहीं कोई न्यूमेरिकल है या डेरिवेशन है जिसमें कहा जाए कि आप जो है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग हमको बताइए, तो उस केस में आपको यही वाला डेरिवेशन करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।